मैं वो चीज बताने वाला हूँ जो आज के टाइम पे 17 साल 18 साल की एज से लेके और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इस डिसऑर्डर से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। यस, अब आप पूछोगे सर वो डिसऑर्डर क्या है। अगर आपको ब्रेन में ऐसे कंफ्यूजन सा रहता है, ऐसे रहता है जैसे ब्रेन में कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसको अपन ब्रेन फॉग कहते हैं, वो रहता है, या आप अपने काम पे फोकस नहीं रहते, या आपको ड्राउजीनेस जैसा लगता है, यानी धुंधला धुंधला, आप एकाएक चल रहे हो, सही चल रहे हो, फिर एकाएक सामने धुंधलापन आ जाता है, कंफ्यूजन रहता है, आप कंफ्यूज रहते हो हर टाइम, आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, और हर टाइम ऐसे लगता है कि मेरे ये बीमारी होगी दिखती है, शायद मेरे को लगता है मेरे ये बीमारी होगी दिखती है। अगर ये सिम्टम्स अगर आप फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर हो। स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी नींद कम आती है आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी स्टूडेंट्स है वो भी अपने कैरियर को लेके और उसको लेके इतनी स्टडी करता है कि वो नींद को भूल जाता है, और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी में वही आदत हो जाती है। ऐसा नहीं है कैरियर नहीं बनाना चाहिए, बट दिन में स्टडी कीजिए ना, दिन में भी बहुत टाइम है। आपको ये बता दूं कि इस रिसर्च में मिला है, आदमी खाना कम खाए उससे इतनी डेथ नहीं होती जितनी नींद कम लेने से होती है। अगर कोई पर्सन 5 घंटे से कम की नींद ले रहा है रेगुलर, तो वो उस पर्सन से पहले मरेगा या डेथ होगी जो खाना खाने मतलब मेनू खाना भी नहीं खाता है, भूखा रहता है, तो उससे पहले मरेगा। ये रिसर्च में है। और इंडिया में, मैं इंडिया की बात, 200 करोड़ रुपए की, 200 करोड़ रुपए की, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है AIOCD एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रहा है कि इंडिया में 200 करोड़ रुपए की लास्ट 1 ईयर में नींद लेने वाली दवाइयां बिकी है, नींद लेने वाली दवाइयां बिकी। अब आप सोच लीजिए कि ये अच्छा, ये तो तब है कि आजकल आप डायरेक्टली जाके वहां से इंसोम्निया की टेबलेट खरीद नहीं सकते, वो तभी मिलेगी जब डॉक्टर लिख के देगा। तब बिकी है 200 करोड़ रुपए की, यानी 37 मिलियन टेबलेट्स यूनिट्स। तो अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा डिसऑर्डर है। अब जैसे मैंने एक फैक्ट बताया आपको, और आपको बताऊं, जितने भी स्तनधारी जीव है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, एनिमल्स भी आते हैं, है ना, उसमें एक ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो अपनी नींद को खराब करता है, जो टाइम से नहीं सोता है। बाकी इसके अलावा जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, वो सब अपने टाइम से सोते हैं। और आज के टाइम पे जो नींद कम आना है एक आम बात हो चुकी है, एक नॉर्मल डिसऑर्डर हो चुका है। कोई काम टाइम पे नहीं होता तो अरे ऐसा वैसा नींद हो जाती है, कोई भी स्ट्रेस आ जाता है, कोई भी कुछ भी है। और आपको पहले भी मैंने जैसे बताया था कि भोजन की कमी से आदमी इतना नहीं मरता जितना नींद की कमी से। हाँ, फीमेल में मेल के कंपैरिजन में नींद की ज्यादा जरूरत होती है। कारण क्या होता है, उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा चेंजेस होते हैं, इसलिए फिजिकल वर्क भी उनका ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, मेंटली रहता ही है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो 2 फैक्ट्स जो मेन है, क्या, एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो अपनी नींद को खराब करता है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं करता। अब क्या कॉजेस क्या होते हैं, मतलब किस कारण से आपके नींद उड़ जाती है या हो जाती है। बहुत से तो आपको पता है, लाइफ के स्ट्रेसर्स होते हैं,
जैसे जॉब पे, रिलेशनशिप में, है ना, फाइनेंशियली, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, कुछ ये कारण है जिसकी वजह से, और उससे भी ज्यादा जो आज कारण समझ में आ रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कुछ भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, है ना, ये सब। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेरी नजर में आज के टाइम पे सबसे बड़ा है कि सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी है। अगर कोई एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज मतलब किसी के कैंसर्स है या इस तरह की है, वो क्रोनिक डिजीज में आता है। क्रोनिक पेन है, जैसे किसी के अर्थराइटिस है, उसको भी नींद कम आई, बॉडी में लगातार दर्द बना रहता है। हो सकता है नींद कम लेते हो उसकी वजह से, पहले नींद कम लेते थे उसकी वजह से कुछ हुआ, है ना, जो भी है। गैस्ट्रोइंटर मतलब पेट की, गैस्ट्रो प्रॉब्लम होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने कुछ खाना इस तरीके का खा लिया या खाते हो, फास्ट फूड ज्यादा खाते हो, उसकी वजह से पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, या हार्ट बर्न हो रहा है, यानी एसिडिटी हो रही है, तो बॉडी इनकम्फर्टेबल होती है। तो ऑब्वियसली नींद, बहुत से लोग सारे दिन काम करते हैं, रात का जो खाना खाते हैं वो बहुत जबरदस्त खाते हैं, तो ऑब्वियसली ये हो नहीं हो रहा है। और हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन, जैसे फीमेल के अंदर है मेंस्ट्रुएशंस, मेनोपॉज, थायराइड, मेल के अंदर है। तो ये हार्मोन्स भी जब इनबैलेंस होते हैं तो नींद की कमी होती है। ये आप सुनो, आप कुछ मेडिसिन चलती है, अपने कोई प्रॉब्लम थी उसमें मेडिसिन चली थी, उस वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे नॉर्मली जो अपन डायबिटीज की टेबलेट लेते हैं, कुछ लोग, किसी के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस, है ना, उनको भी नींद कम आती है। और भी बहुत से कारण हैं। जैसे कई लोगों के क्या, पैर बहुत दर्द होते हैं, पैर दर्द करते हैं रात के टाइम पे, दिन में नहीं करते, रात को टाइम पे करते हैं, तो वो कुछ न्यूट्रिशंस की कमी होती है। अब आप क्या होता है कि कॉजेज बता दिए मैंने, अब आप नहीं सोते हो तो बहुत बीमारियां हो सकती हैं, आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है मेमोरी की, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि रात को जब हम सोते हैं ना, तो हमारा ब्रेन का डिटॉक्स तो उसी टाइम होता है, उसको रेस्ट उसी टाइम मिलता है, और जो आपने अच्छी चीजें लर्न की है, इंफॉर्मेशन सारे दिन में ली है, वो रात के टाइम ही स्टोर होती है। अगर आप सोते नहीं हो तो वो आपकी बॉडी में जाके स्ट्रेस ही क्रिएट करती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो भी एक नींद नहीं आने का कारण है। मूड चेंजेस होते हैं, मूड चेंजेस होते हैं मतलब आपके, ये मान लीजिए नींद कम आती है ना, आदमी टेम्पर बहुत ज्यादा हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, मूडी हो जाता है, वहां जाऊंगा, किसी से मिलना जुलना उसको अच्छा नहीं लगता है, इम्यूनिटी वीक होती है। सबसे बड़ी इम्यूनिटी वीक हो, इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो छोटी छोटी बीमारियां होने लग जाती है। और आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो और बहुत से, जैसे खांसी जुकाम तो आम बात हो जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज, यस, 1 नहीं 2। कारण क्या होता है, आप रात तक को लेट तक जगते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, और वो ब्लड शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वेट गेन भी होने लग जाता है। लो सेक्स ड्राइव मतलब हमारा जो लिबिडो हार्मोन्स है या टेस्टोस्टेरोन्स है वो डाउन हो जाते हैं अगर आप रात को नहीं सोते हैं। ट्रबल विद थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन, हमारी थॉट चेंज हो जाती है, थिंकिंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है, हमारा कंसंट्रेशन डाउन, ये मैंने पहले ही बताया था। ये सिम्टम्स अगर होते हैं तो आप अपनी नींद को सुधारिए। आज के टाइम पे जो 5 एक्सीडेंट होते हैं, 5 में से 1 एक्सीडेंट जो होता है वो नींद की कमी की वजह से होता है, ड्राउजीनेस की वजह से होता है। बीपी हाई हो जाता है, 5 घंटे से कम रोज आप अगर आप सोओगे, कभी कभार की बात नहीं, रोज अगर आप सोओगे तो 1 महीने बाद आपका बीपी जो है वो बढ़ जाएगा। आप चेक करा लेना उसको, वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम सोते नहीं है तो ग्रेलिन हार्मोन जो हमारी भूख को बढ़ाता है वो अप हो जाता है, और लेप्टिन हार्मोन जो हमारी सटाइटी देता है वो डाउन हो जाता है। इसकी वजह से हमारी ज्यादा खाने की इच्छा करती है, तो हम कुछ ना कुछ खाते हैं तो वेट गेन होता है। रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज,
ऑब्वियसली कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो जो आपका जो भी आपने खाया है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। पुअर बैलेंस, जिस दिन आपकी नींद कम पूरी नहीं होती उस दिन आपकी बॉडी अनबैलेंस टाइप रहती है। तो ये कुछ रिजल्ट्स आएंगे आपको, बैड रिजल्ट्स, अगर आप अपनी नींद पे ध्यान नहीं देंगे। कुछ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं लेते, मतलब अपन बैलेंस डाइट नहीं खाते, अपन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे विटामिन ए, B1, B3, B6, B12 इनकी कमी हो जाती है, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, है ना, ये सब, तो इनकी कमी हो जाती है। और गुड फैट्स वो भी नहीं जाता, हम ट्रांस फैट ज्यादा खा रहे हैं, तो कुछ विटामिन होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो ये अगर अपन नहीं करते हैं, यानी अच्छी डाइट नहीं करते, न्यूट्रिशनल डाइट नहीं करते, तो भी हमारे को स्लीपिंग डिसऑर्डर है। तो हम करें क्या? चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर लाइफस्टाइल। सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। क्या करना है? पूरे दिन एक्टिव रहना है, पूरे दिन एक्टिव रहना है। क्या करना है? न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, मार्केट का खाना कम से कम खाना है, कैफीन को कट कर दीजिए, कैफीन कम से कम लेने की कोशिश कीजिए। हाँ, 1 कॉफी जो है वो अलाउ है आपको, वो भी विदाउट मिल्क एंड शुगर। और रात को सोने से पहले लार्ज मील अवॉइड कीजिए। लार्ज मील रात के लिए नहीं होता। रात को सोने से पहले चाय मत पीजिए, रात को सोने से पहले कॉफी मत पीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए। सोने से कम 1-1.5 घंटे पहले आप अपना मोबाइल वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी जो ब्लू लाइट आती है वो आपके मेलाटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। और मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है? आपका स्लीपिंग हार्मोन होता है। ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग होता है। जब हम सुबह जैसे सूर्योदय होगा, मेलाटोनिन कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल जनरेट होगा, वो कॉर्टिसोल हमारे लिए फेवरेबल है। और जैसे ही सूरज शाम को ढलेगा, हमारा मेलाटोनिन हार्मोन वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, हमको नींद जैसा लगेगा। बट हमने घर पे लाइटें लगा रखी है, तो उसको ऐसा लगता है अभी भी दिन है, तो इस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए नींद, मैंने बताया ना, इंसान ऐसा प्राणी रह गया जो अपनी नींद को डिस्टर्ब करता है, बाकी कोई नहीं करता है। और बेडरूम ऐसा होना चाहिए जो एकदम शांत हो, जिसमें लाइट्स कम से कम, और रात को सोते वक्त या तो आप कोई बुक पढ़े या एक लाइट हल्का म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुनते हुए सो, या फिर मेडिटेशन। उस मेडिटेशन में जो चीज आप अच्छे से करते हैं, जिसको मैंने पहले बताया था अल्फा स्टेट होती है, उसमें आप अच्छी चीजों को सोच के सोए कि मेरे को आज दिन में क्या अच्छा और कल मेरे साथ अच्छा क्या होने वाला है, बस नींद आ जाएगी। तो ये सब चीजें हैं बॉस, ये कुछ करना अपन को ही पड़ेगा अगर आपको अपनी जिंदगी को परेशान करने से बचाना है, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन को एक तो सबसे पहले डिस्टर्ब कौन कर रहा है? हमारे लैपटॉप और आपकी मोबाइल की ब्लू लाइट्स, ये डिस्टर्ब कर रही है। एक चीज और बताता हूँ, लेकिन हम उससे अवॉइड नहीं रह सकते। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रही है रूम में, फ्लैट में, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता है, उससे भी हमारे मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है। इसीलिए कहा जाता है रात को मोबाइल चलाने नहीं होना चाहिए। नींद आती है वो थकान से आती है, बट हार्मोन डिस्टर्ब होता है जो होता है। और आपका ट्राइफोटॉन और विटामिन बी, ट्राइफोटॉन और विटामिन बी, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके सेरोटोनिन हार्मोन को, जो आपके सेरोटोनिन हार्मोन को मेलाटोनिन में चेंज करते हैं। बॉस ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके सब चीज ओके हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया था कि मेलाटोनिन जैसे डिस्टर्ब होगा ना, अगर आप नींद नहीं लोगे, तो मैंने जैसे बताया था आपका वेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन बढ़ गया, भूख लगेगी खूब और आप कुछ ना कुछ खाओगे, स्नैक्स और अनहेल्दी खाओगे, उस टाइम आपकी इच्छा करेगी कुछ चटपटा खाने की, कुछ मीठा खाने की, इंसुलिन डाउन हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो अंदर ब्लड में ब्लड शुगर है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो मोटापा बढ़ेगा। कॉर्टिसोल एक लिमिट तक अच्छा है,
अगर उसको आप ज्यादा बॉडी में जनरेट करोगे तो वो भी आपकी बॉडी में फैट क्रिएट करेगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करेगा, जिससे आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। और लैक्टिन कम हो जाएगा तो वो सटाइटी तो आपका रहेगा नहीं। और ग्रोथ हार्मोन से मतलब होता है आपने सारे दिन जो काम किया उसकी वजह से जो भी आपकी टिश्यूज ब्रेक डाउन हुए हैं, जो भी आपके टिश्यूज हैं उनको रिपेयरिंग की जरूरत होती है, वो नहीं हो पाई। बस ये है, नींद का बहुत बड़ा रोल है। भगवान ने अपनी बॉडी को रिपेयरिंग करने के लिए नींद के लिए। आज के टाइम पे मैक्सिमम डिजीज कहाँ से स्टार्ट होती है? फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि हम अपनी नींद को खराब करते हैं। पहले हम करते हैं खुद से, फिर वो बन जाती है डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर वो किसमें चेंज हो जाती है? इंसोम्निया में। बॉस ये आज का मेरा एक्सपीरियंस मैं करता था, मैं भी इस चीज को फील करता था, मेरे साथ होता था, फिर मैंने चेंज किया, और फिर जो मैंने चेंज किया वो मैंने आपको बताया, और इसके रिजल्ट है 5 घंटे तो सोना ही है बॉस, चाहे कुछ भी हो। कई लोग क्या करते हैं 5 घंटे सोते हैं, फिर दिन में 15 से 20 मिनट के स्नैप ले सकते हैं, इससे बॉडी वापस रिचार्ज हो जाती है। आप मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, लैपटॉप रिचार्ज होना चाहिए, वैसे बॉस बॉडी भी रिचार्ज होना चाहिए। और बॉडी को रिचार्ज करने के लिए क्या है? स्लीप, नींद। तो ग्रेट, थैंक यू। आज का अपना एक